बात प्रेम से बोलिए पूज्य गुरुदेव महाराज। त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं विश्वानन्तरूपम् वायुर्शङ्खं प्रजापतिस्त्वं रामस्य नमो नमस्ते सहस्रकृत पुनश्च योऽपि नमो नमस्ते। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि पूजयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो पूज्य गुरुदेव की परम कृपा से तत्वदर्शी भगत कबीर रहमानी बाबा की महान प्रकाश तत्वनिष्ठ आचार्य पंडित राम शर्मा आचार्य जी के दया दृष्टि से सभी संतों हम अपने मुखारविंद से हृदय से गुरुत्व सभी देव शक्तियों को नमन करते हैं। आप लोग थोड़ा सा शांति बना करके रखें। अभी आप लोगों ने संगीत सुना, नारी जागरण। हम कुहातों में पड़ गए कि मैं क्या कहूं। नारी शक्ति के विषय में, अभी नारी जागरण के विषय में सरस्वती ने अपने स्वर द्वारा आप लोगों को जगाने का काम किया। बाहर लेके चले जाइए। अच्छा लगता है कि आप लोग अपने मोबाइल को बंद कर दें और बड़े प्रेम से सुने। सर्वप्रथम आप लोग बढ़िया से बैठ करके एक बार महामंत्र गायत्री का उच्चारण करके तब रोशन महामंत्र गायत्री नारी शक्ति आदि शक्ति महामाया का जो सृष्टि की रचनाकार आदि शक्ति दुर्गा शक्ति, काली शक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, गायत्री, सावित्री, ये शक्ति है।
और इन शक्तियों का आविर्भाव परमपिता परमेश्वर की कृपा से योग माया आदि शक्ति माँ गायत्री प्रकट हुई। उन्हीं के आप लोग संतान हैं, हम लोग ऋषि के संतान हैं। नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं, थोड़ा सा लिंग भेद होता है, नारी पुरुष, पुरुष प्रकृति, ब्रह्म और विद्या एक साथ, ब्रह्म के साथ विद्या होती है, नारी के साथ पुरुष, पुरुष के साथ प्रकृति। ये नियम चलता है। गाड़ी के दो पहिए हैं, दो चक्के हैं। जो नारी अपने पति का सम्मान न करे, जो पुरुष अपने पत्नी का सम्मान न करे, भगवान की पार्वती में क्या विरोध था? भगवान विष्णु ने और मां लक्ष्मी के साथ क्या विरोध था? ब्रह्मा और मां सावित्री के साथ विरोध था। अभी देखने को मिलता है कि इस महाघोर कलिकाल में देखने को यही मिलता है कि हमारी लक्ष्मी से हमको घंटा है। क्या कर रहा है? और वहीं कुछ ऐसी विद्याएं हैं, क्या पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव की जो माता भगवती देवी थी, एक अंश रामकृष्ण परमहंस देव जी की माता जी शारदा देवी, शारदा मणि एक संग। विद्या जो है, शक्ति जो है, उनके साथ मिलकर के ब्रह्म को और शक्ति प्रदान करके भगवान का प्रकटीकरण कर दिया। हम लोग कैसे हैं? और जहां सम्मान नहीं होता है, घर का कलह बढ़ता है। इस कलह से कथा प्रवचन सुनने से पहले हम लोगों को विचार करना चाहिए कि प्रकृति ने हम लोग को जन्म क्यों दिया। आप लोग जन्मदात्री हैं, माता शक्ति है, लेकिन आप लोग अपने को पहचानते नहीं। पहचान करो। आज निर्वाण दिवस का दूसरा मेला चल रहा है, 30 तारीख को। 2 दिवसीय कार्यक्रम में मातृशक्तियों का आविर्भाव ज्यादा हुआ है। आप लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हैं। सब जगह देखने को मिलता है, भीड़ आप भी लोग करती है। पुरुष वर्ग उतना पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन मातृ शक्तियां पूजा करती है, क्योंकि आप लोगों की परंपरा पहले से आ गई है। तो फिर यहाँ आकर के हमारी बहन ने कितना सुंदर संगीत सुनाया कि काहे भूल गए ये बहिना जागत भेलो हो। जागने की बात करती है कि भोर हो गया, यानी सुबह हो गया, लेकिन आप लोग को शाम के वक्त सो रहे, समय बीत यही हमारी उम्र बीत चुकी है। नारी जागरण, पुरुष जागरण दोनों है। हम जगाते हैं शब्द से, शब्द से ही सबकी सृष्टि हुई है, और शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया इनका शरीर का। सतगुरु कबीर साहब ने शब्द के
एक मेरे ऊपर जो घटना बीती उसके विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। प्रयोग मैंने किया इस विषय पर, इतना बड़ा फोड़ा हो गया मेरे को, इतना बड़ा फोड़ा हो गया। दर्द से करा रहे थे, हम नहीं आ पाए आपके कार्यक्रम में, लेकिन मेरा शरीर था बलिया में, मेरी आत्मा थी गुरु के चरणों में। गुरुदेव से मैंने कहा, गुरुदेव ऐसी ऐसी घटना है। गुरुदेव ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैं माना नहीं कि प्रभु यदि आज तारीख है चले जाते तो अच्छा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि दर्द बढ़ गया, अच्छा बंधा, और हमारे घर की हमारी लक्ष्मी कही जाती है छोड़ करके मुझे चली गई। जीता जागता उदाहरण आपसे बनी बनावटी नहीं, सच्चाई है। और कुछ दिन पहले एक भजन मुझे मिला बिंदु जी का, जब चली गई तो बालक लव कुमार, श्रवण कुमार, वो श्रवण कुमार बच्चा मेरा, आपका ही बच्चा है, चाहे जो भी हो झूठ किसी से नहीं बोलता, किसी से नहीं बोलता। गुरुदेव से मैंने ज्ञान दिलवा दिया। बोला पिताजी क्या करना चाहिए, शांति। ब्लेड से फाड़ा गया, डॉक्टर के यहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं करा रहा था, यहाँ से छोड़ करके चली गई। पति का सेवा पत्नी को करना चाहिए और पति का सेवा पत्नी को करना चाहिए, दोनों की बात देखी जाती है, क्योंकि प्रकृति को चलाने वाले दोनों पहिए हैं। एक पहिया यदि भ्रष्ट हो जाए तो दूसरा पहिया नहीं चलेगा, लेकिन संत उस पर विश्वास, भक्त अपने रास्ते पर चलता रहता है सत्य के मार्ग। तो भजन मिला, लौट हमको जबरन डॉक्टर के यहाँ ले जाने का प्रयास किया। 2 बच्चे आ गए, नहीं माने, सब ले गए। लगभग हमें उम्मीद है कि 100 ग्राम इसमें से बस निकाला गया। खैर शांति मिली। और जब वो लौट करके आई तो पूछती भी नहीं है कि कैसा है। हमको आनंद आता, इस विषय पर आनंद आता। देखिए आगे की घटना क्या है कि मुझे भजन बिंदु जी का हम आप लोगों के सामने रखते हैं उसको। हम कभी नहीं ये चाहते हैं कि कभी दूरा हो, लेकिन जब आप खुद भगिएगा तो परमात्मा भी आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे। जो व्यक्ति खुद गड्ढा खोदता है तो अपने गड्ढे में स्वयं गिरता है, ये सच्चाई है। तो भजन है, हरि बिनु तेरो कौन संघाती रे मन को समझाते हैं। हरि बिनु तेरो कौन संघाती, हरि बिनु तेरो कौन संघाती रे मन, हरि बिनु तेरो कौन संघाती। ये झूठे जगाता जमाती रे मन, हरि बिनु तेरो कौन संघाती। भले दिनन के सब कोई साथी, बंधु सखा सुख नाती। भले दिनन के
सब कोई साथी, बंधु सखा सुतनाती। बुरे दिन में कोई बात ना पूछी है, बनी जई है प्राण के घाती रे मन। हर बिन तेरो कौन संघाती, झूठे जगत जमाती रे मन। हर बिन तेरो कौन संघाती। नारी पति सो सब सुख पावती, दिन प्रतिदिन हरसाती। नारी पति सो सब सुख पावती, दिन प्रतिदिन हरसाती। धन बल रूप घटे सोई राती, कलह कराता दिन राती रे मन। हरि बिन तेरो कौन संघाती, झूठे जगत जमाती रे मन। हरि बिन तेरो कौन संघाती। कंचन द्वार हजार के झूलत है हाथिन के पाती। कंचन द्वार हजार के झूलत है हाथिन के पाती। काल करत जब अपनी फेरी, काल करत जब अपनी फेरी। संपत्ति का मान आती रे मन। हरि बिन तेरो कौन संघाती, हरि बिन तेरो कौन संघाती रे मन। हरि बिन तेरो कौन संघाती। अबहु से जाग जतन करिए भाई, का कर पर के भांति। अबहु से जाग जतन करिले भाई, का करिए के भांति। चेतन घृत जब बिंदु न रही है, चेतन घृत जब बिंदु न रही है। बुझी जई है जीवाना के बाती रे मन। हरि बिन तेरो कौन संघाती, झूठे जगत जमाती रे मन। हरि बिन तेरो कौन संघाती। महात्मा बिंदु जी ने इस भजन को लिखा था। आज वो मेरे जीवन में उतरा, सही सही सटीक उतर दिया। ये भजन उत्तर दे दिया मुझे। जब उत्तर मिल गया तो देखिए, यदि साल भर होता होगा, एक पै उसका दिमाग खराब, रात भर सोती नहीं, रात भर घूम रही है घर में, छत पर, दरवाजे गेट बंद है, घूम रही है, नींद नहीं लगता है। 15 दिन तो परेशान कर दी। आपके सामने मैं सत्य वचन कह रहा हूँ, गुरु के सामने मैं बोल रहा हूँ, आप भी मेरे गुरु तुल्य हैं। दया धर्मना तन में मुखड़ा क्या देखा दर्पण में। अब साधु के पास तो दया आती है। गुरुदेव ने साधु बना दिया, सन्यासी बना दिया, गुरु ने फकीर बना दिया। लौक होता है पिताजी उनके सो, तो आकर के बगल में बैठ करके क्या बोलते हैं, हमको वह ठीक ना कर दिए, हमारा कर वह ठीक कर।
कहने कि तुम अपनी बात को याद करो तो लगे रोने। अरे आप रोते क्यों? तो मुझको छोड़ करके चली गई। मित्रों मैं क्या कहूँ, लगभग 5,000 रुपये लगे, गोरखपुर भेजे जोगी जी के हॉस्पिटल में। दवा 1 महीना चलाओ, ठीक हो गई। हम जानते थे ठीक हो गई, आकर के बार बार कहती थी कि ठीक कर दें। अरे हमने कहा ठीक किया, भगवान ठीक कर दे। आप बताइए कि यदि मैं भी उसी की तरफ से छोड़ दिया होता तो उसकी दशा और दिशा क्या होती। ठीक गुरुदेव की यही बात आती। उनके दोनों घुटने क्या कहते हैं, इसको कराया गया कौन, नी रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट अंग्रेजी शब्द है, रिप्लेसमेंट कराया गया घुटनों का। लेकिन महाराज जी को एक प्याला पानी कोई देने के लिए नहीं आता था और न आता है। तो अब बताइए, पुरुष और प्रकृति की बात तो यहाँ से उठ गई, तो ठीक आप भी वही करना चाहते हैं आप लोग। यदि कथा है सुन रही है तो बढ़िया से, यदि मेरी बात यदि अच्छी लगे तो ग्रहण करना। सुंदरता बाहर से नहीं, सुंदरता अंदर से होनी चाहिए। आज विकार गुरुदेव जाकर के दवा करवा दी, ठीक हो गए। कौन 1 लोटा पानी देता है? मैं आप लोगों से मान स्वयं लिट्टी बना करके मैं पिता खाली स्वयं में मंद करके और रख देगा। नारी जागने के लिए गीत गाया गया, आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझता है तो पत्थर पर के मारना चोखू तीर नशा है। पत्थर पर कितना ही तीर मारिएगा, मान सम्मान ये भी एक प्रकार का मीठा जहर है, मीठा जहर है। यदि वही मान सम्मान हमको देखना होता तो कहते हैं कि जाओ चली जाओ यहाँ से। हमने तो सम्मान किया, मैंने तो अपमान किया नहीं। साधु किसी को अपमान नहीं करता है। दया धर्म नहीं तन में मुखड़ा, क्या देखा दर्पण में। दर्पण मन कहते हैं आप, मेरा अंग्रेजी में कहते हैं दर्पण, कहते हैं शीशा। तो शीशा को हम देखते हैं तो आमने सामने देखते हैं तो आपका चेहरा दिखाई देता है हमारा, लेकिन वो उल्टा बनता है। वो जो बनता है हम लोगों का जो प्रतिबिंब, वो भौतिक विज्ञान के अनुसार वो उल्टा बनता है। तो आप जैसे देखते हो वो आपको देखता है। जो तब आप अपने बाल को संवारते हैं या जो भी करते हैं, हम लोग करते हैं। तो ठीक प्रतिबिंब के अनुसार यह जीव नारी को जगाने के लिए ये शब्द ही दिया गया, पुरुष को जगाने के लिए शब्द ही दिया गया। लेकिन जिस चीज की आप एक घर में रहकर के जो पति पत्नी को सब कुछ कर दे और वो पत्नी पुरुष को न माने, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब यही होता है कि प्रकृति उसको कभी नहीं बख्श सकती। जीवन दान। अब के माता पिता, हमारे माता पिता ने जन्म दिया, उनके साथ पाणी ग्रहण कराया, संबंध स्थापित कराया। इसके बाद आए दिन यही हो रहे हैं हर जगह। कथा का मतलब है कि अपने विचार, अपने व्यवहार और अपनी शालीनता पेश करें कि देखने वाला दूर से कह दे कि वास्तव में इसके अंदर बड़ा एक दैन्य संपत्ति है। जैसे अब यही देखिए,
जनार्दन जी की माँ है। हमसे बोली कि बाबा हमें प्रणाम किया। कैसी बहू? बाबा पलंग से नीचे नहीं उतरने देती, देखो नारी का ये सब। वो बोली, बूढ़ी माँ बोल रही है और बड़ी सेवा करती है। इनके यहाँ न रह करके वो भूषण जी के यहाँ, वो भी तो एक प्रकार की नारी ही है। हमारी नारी कैसी है कि हमको रक्षाबंधन में छोड़ करके अपने गांव चले। चलो आपने तुलनात्मक अध्ययन करें, यदि छोड़ना है तो आप लोग भी छोड़ते चले जा सकते, इसका फल भोगना पड़ेगा। जैसे वो आकर के गिड़गिड़ाने लगी है, ठीक कर दी, वैसे ठीक होती। परमात्मा सबको देखता है, हमको भी देखता है, आपको भी देखता है। आप जो करते हैं वो खुद आप नहीं देखते हैं कि हम कर रहे हैं। हमारे कमी को हम स्वयं नहीं दूर करें तो कौन दूर करेगा? तो हम अपनी तो कमी नहीं देखते, हम तो कमी देखते हैं दूसरे की। ऐसे दिखाते हो कि रास्ता ये चला जाएगा, ये रास्ता की उंगली से दिखाते, लेकिन ये 3 उंगलियां कहती है कि तुम अपने को देखो, रास्ता दूसरे को बताना। माताओं, बहनों, भाइयों, मोबाइल से हम लोग बात सुनते हैं, कहते हैं, यदि प्रवचन नहीं, ये कथा नहीं, ये हमारी एक शिक्षा है। हम अपने पर अनुभव जो बीता, मेरा प्रैक्टिकल मेरे शरीर पर बीता, मैंने कहा कथा नहीं बताया कि दंत कथा है, प्रयोग की बात। और यदि छोड़ दें, घर दरवाजा छोड़ करके, जोगी छोड़ करके, तो 3 तरीके से होता है। आए दिन यही हो रहा है, छोड़ा छोड़ी हो रहा है ना, पेपर में निकल रहा है, तमाम बातें निकल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यदि भर्गो ज्योति दरबार की नारी ऐसा करती है तो समझिए कि ज्ञान लेने के बाद उसके समान नारी की कोई नरक में भी उसको जगह नहीं है। और ज्ञानी होकर के मिल रहा है कुछ, नमन करने सीखो, शिष्टाचार संस्कार बनाओ अपना। और जो संस्कार आप बनाएंगे वैसा ही आपका पुत्र होगा। जैसे माता पिता के आचरण को ही पुत्र देखता है, और थोड़ा सा भी आचरण में, शिष्टाचार में कमी हो गई तो देख करके खुद। अभी चुटकी से बनाइए खैनी, बाबू थोड़ा खैनी ला दो, बच्चे से मांगा, बच्चे से, अपने बच्चे से पिता मांगता है तो बाबू थोड़ा खैनी लाओ, खैनी लाया, थोड़ा सा चूना लाओ, चूना मिला दिया। बच्चे के सामने अपने खैनी खाता, बच्चा देखता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो 5 वर्ष के बाद कहते कि पापा तनी हम देखी था पैसा खाना सीखो, जैसे करो वैसे खाओ। आगे चलते हुए क्या आपके ऊपर नहीं होगा? हमारा भी उम्र ढलने वाला है, उम्र तो 60 हो गई और कम हो गया, हम चाहते हैं कि बढ़ ठीक हो। अरे उम्र कम घट करके उम्र कम हो गई, सबकी उम्र कम होती चली जाएगी। बोलो प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की जय। राम का नाम लेते रहो, राम नाम कहना तो पीलुआ काटी, जगह भी कहीं थोड़ा अधूरा शब्द। राम नाम कहना तो पीलुआ काटी, राम नाम कहना ये सुतलों में काटी भैया, जगलों में काटी, सुतलों में काटी भैया, सुतलों में काटी भैया, जगलों में काटी, सुतलों में काटी भैया।
अहे जमराज तप कैली है घाटी, अहे जमराज तप कैली है घाटी। राम नाम कहना तो पिलुआ काटी, आई बुढ़ापा तो धैले बलाटी। राम नाम कहना तो पिलुआ काटी। जेना कहियो करे के पिलुआ काटे, जे कहियो करे के पिलुआ ना भी काटे किया। अब देखिए सब राम का नाम लेने के लिए कहा गया। ये तो एक प्रकार की हम आपको उद्बोधन दे रहे हैं, कहने के लिए, सुनने के लिए। कहत हूँ कहे जात हूँ और बजाए ढोल, खाली श्वासा जात है तीन लोक का मोल। श्वास श्वास में नाम ले, अवृथा श्वास मत खोए, ना जाने के श्वास में आवा हो या न हो, श्वासा कर सुमिरनी। देखिए श्वास श्वास में नाम, एक श्वास में प्रभु का नाम लेते रहे, खाली मत छोड़े। जो सुमिरन करने की बात करेंगे वृथा मत हो, इसको झूठा मत छोड़े। किस श्वास में इस शरीर का शरीरांत हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए श्वास आपको सुनने मन को इसमें लगाने की जरूरत है। हम तो जितना मन लगाएंगे, मन को रमण करेंगे, उतना जितना जनरेटर चलेगा उतना बिजली पैदा होगा। अभी देखिए ये पंखा स्विच नीचे है, आप दबाओगे तो पंखा चलने लगेगा। जो पंखा चलेगा तो हवा देगा, हवा दिखाई नहीं देता मगर महसूस होता है कि हवा चल। ठीक ऐसे जब आप धीरे धीरे आप बटन दबाओगे तो इस स्विच से धीरे धीरे ये 5 तत्वों का शरीर तीन गुणों को एकाग्र करके 5 तत्व और 3 गुण मिला करके और इसको क्या करता है, सूक्ष्म रूप से इसमें चक्रायन करता है। चक्र चलता रहे, पाप कटता रहे, एक दिन तेरा दिन साफ हो जाए। सतनाम इसी को कहते हैं। गुरुदेव ने बड़ा अनुग्रह करके इस नाम को दिया, इसलिए राम नाम का सुमिरन करने को हमने कहा कि राम नाम बोला माता की दुआ है। यमराज कभी भी चपेट सकता है, यानी काल समय आपके वश में नहीं है। लेकिन जिस दिन आप समय किसी के वश में नहीं, वश में रहता है नहीं रहता, उसका काम है परिवर्तन, चलते रहना। पर 24 घंटा ये समय 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 है, समय के मुताबिक आप लोगों को, हम लोगों को ये काम। कब समय, कैसा समय, वर्तमान। और यही समय वर्तमान भूत और भविष्य का उद्धान करता है। समय काल, काल जो है यही वर्तमान भूत भविष्य, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यही धारण करता है समय। सबका चक्रायन होता है। तो ठीक हमारी चित्त वृत्तियां भी ऐसे चक्रायन करती रहती है, प्रतिदिन प्रति क्षण, हर क्षण प्रतिपल। और इसी में हम लोगों को अपना जीवन यापन करना है। लेकिन सतगुरु कबीर रहमानी साहब ने
कहा, गुरुदेव कहते हैं हमसे कि गुरुदेव कहा करते थे कि एक हाथ में जंग एक हाथ में मृत्यु, फकीर के हाथ में था। इसलिए बताया जा रहा है कि इधर ज्ञान घर के लिए आप अपना घर बना लीजिएगा, घर बसा लीजिएगा, लोक बना लीजिएगा तो परलोक आपका होगा। आप लोक बना लीजिएगा तो परलोक आपका होगा। आप जब साधना करेंगे हम, तो ये काल भी आपके साथ रहेगा, आपके मुट्ठी में रहेगा। ये कैसे सब संभव है? ये भी संभव है। एक प्रमाण है, तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बारी मथे घृत होत है, असिकता से बलते, अबिनु हरि भजन नर तरही, यह सब सिद्धांत है। यह सिद्धांत है आपे, यानी अडिग है, यह दृढ़ है। बारी, बारी कहते हैं नदी को, मथे यानी मथ करके घी निकाल। तुलसीदास जी कहते हैं अपने रामचरितमानस की, बारी मथे घृत होते हैं। क्या सरिता नदी को मथने से घी निकल सकता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी हाँ, संभव है। बारी मथने से, नदी को मथने से घी निकल सकता है। सिकता ते पर तेल, सिकता कहते हैं ये बालू, बालू रेत, बालू कहते हैं, रेत कहते हैं, बालू तेल। और इसकी पेराई करने से तेल भी निकल सकता है, संभव है। इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, संभव है, निकल सकता है। लेकिन बिना हरि का, हरि भजन का नर का तरन तारण नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अडिग है, दृढ़ है। देखिए, सतगुरु कबीर रामानी साहब ने 2-3 मृतकों को जिलाया है निर्वाण दिवस के अवसर पर। इसलिए कह रहे हैं कि निर्वाण उन्होंने दिया कवि लोग। और प्रैक्टिकल के विषय में एक हम लोगों के ही दरबार के, अभी देखिए आपके सामने बुक स्टॉल पर बैठे हुए हैं, कलकत्ता से आए हैं मेरे बड़े भाई नाथुन। 17 वर्ष की अवस्था में इनकी दादी थी। कोई ज्योतिष पंडित ने बोल दिया कि ये लड़का 17 वर्ष की उम्र का हो जाएगा तो इसका प्रमाण हो जाएगा, ये मर जाएगा। दादाजी, दादी जी बाबा से कही कि साहब देखिए, कोई ज्योतिष पंडित आकर के बताया कि मेरा लड़का 17 वर्ष की आयु में चल बसेगा इस दुनिया से। बाबा कहे अच्छा, तो घबराने की बात नहीं है, ये बच्चा मर जाएगा ना तो इसकी लाश को फेंकना मत गंगा में। देखिए प्रभु की लीला क्या है, इसकी लाश को गंगा में मत फेंकना। यदि मैं इस बच्चे को जिंदा जिला करके आपके गोद में न डाल दिया तो मेरा फार्म फकीर नहीं। इस चैलेंज पे करके बोलो सतगुरुदेव महाराज की। हमारे दादा गुरु का कहा कि नहीं दे दिया आपके गोद में तो मेरा नाम फकीर। उसी फकीर के बालक, जागो रे फकीर के बालको जागो। आप अपने जीवन को, अपने इस काल को पहचानो। हमारे पिताजी की उम्र 97 वर्ष की थी। 97 वर्ष की आयु में मेरे पिताजी
बड़ी प्यार करते थे, बड़ी मानते थे। माता जी को कैंसर हो गया। मैं अपने जीवन की कथा बताता हूँ। माता जी को कैंसर हुआ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मऊ में लेकर के गया। मास्टर साहब जी, आगे पीछे भी मेरा कोई नहीं था। उस समय मैं ज्ञान भी नहीं लिया था, लेकिन एक शक्ति की खोज चल रही थी मन में कि वो शक्ति कहाँ है। मैं तंत्र साधना कर रहा था उस समय, किसी दूसरी संस्था में जाकर के तंत्र साधना कर रहा था। माँ को कैंसर हो गया, डॉक्टरों के यहाँ बहुत इलाज करा। अंत में डॉक्टर गुरविलास सिंह जो फॉरेन रिटर्न थे, लेकर के गए, कहा कि आप BHU ले जाइए। डॉक्टर से पैसे नहीं, मौले का मात्र 3,500 रुपये थे। वही बड़े भैया ने कहीं से रखा था, मैं लेकर के गया। मित्रों क्या बतावे, वहां भी हमको भर्ती कोई नहीं लिया। मैं अकेले माँ के पीछे पीछे जा, माँ आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। एक झोला लिए था प्लास्टिक के, उसमें उनके वस्त्र थे। और जितना मैं रो रहा था उतने से ज्यादा मेरी माँ रो रही थी। एक डॉक्टर जब जवाब दे दिया, दूसरा डॉक्टर भी जवाब दे दिया, तो अब मैं समझा कि इसका रोग जो है बहुत भयानक है। वो डॉक्टर क्या चीज करता था, केवल आंख और जीवा देख करके कहा कि माता जी को यहाँ ले जाए, वहां ले जाए, कहाँ ले जाए, कैसे ले जाए। लेकिन मेरा मन कहा कि चलो फातिमा हॉस्पिटल। जब मैं लेकर के गया, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह नाम, बेटा माँ को ये बोला कि भर्ती करा दो, तो थोड़ा मन में उत्साह है कि चलिए भर्ती तो करने को कहा, पैसा पूरा। माँ बोलती है कि बाबू, हमारा अंतिम जीवन है, मुझे भर्ती मत कराओ, मैं बचूंगा नहीं। माँ को मैंने कहा, माँ मैं खेत बेचूंगा और आपको इलाज नहीं कराऊंगा, भले जो भी हो, मैं खेत बेच करके आपको इलाज कराऊंगा। माँ ने कहा कि ऐसा मत कर। 35 रुपया दे करके मैं भर्ती कराया, पानी चढ़ा। डॉक्टर साहब उसको कहे कि आप घर लेकर के जाए। मेरे पास कोई अब दूसरा उपाय नहीं, लेकर के आए। एक सप्ताह हमने से माँ चल रही। माँ ने मुझे पालन पोषण किया, मेरा मलमूत्र शब्द हुआ। माँ को मैं थोड़ा सा सेवा नहीं कर पाया यार। वहीं गृह पत्नी है, किसी ने नहीं पूछा। और हॉस्पिटल में माताएं कहती है कि अक्सर लड़का कहा, माँ ने कहा कि मेरा सब उस शब्द को अब हम कुछ कर नहीं सकते। मैं इतना बड़ा पुरुष क्यों दे, श्रवण कुमार मैं नहीं हूँ, लेकिन पिताजी को देने भी जो है मुझे श्रवण कुमार ही कहा। आज मेरी जीवन और चर्या जिंदगी ऐसी रही। मैं उस शक्ति के पीछे दौड़ता रहा। गुरु की कृपा पर गुरुदेव बैठे हैं साथ। जब इनकी कृपा
कृपा हुई तो मुझे ज्ञान हुआ, तो आज इसी मंच पर हम आपको क्या दे सकते हैं, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं मेरे मित्रों। कि जब गुरु की कृपा होती है तो मेरे अंदर यही है कि मैं अकेले रहूं, भले मेरा प्राण तो हो जाए लेकिन मैं प्रभु आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। माँ की ममता ऐसी होती है, पिता का प्रेम। अब हम अपने जीवन को जोड़ करके देखा, सब देखा कि जब बताइए गरीब आदमी कहाँ पढ़ाई करेगा। हमारे अभी डॉक्टर साहब के हम बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब बड़ी देर तक बैठ करके बात की, कहे कि संस्था का विकास आप लोगों ने नहीं किया। डॉक्टर साहब हमारे दादा गुरु ने भी कहा गरीबों की संस्था, हमारे पास पूंजी कहाँ है। आज मैं कहता हूँ कि यदि मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मैं संस्था में लगा देता, वो भी नहीं है मेरे पास। मैं तो बचपन से भिखारी रहा, आज भी भिखारी। जितने हमारे गुरु भाई हैं सब फकीर, सब गरीब है। किसी के पास कट्ठा 2 कट्ठा, किसी के पास मजदूर, राजकुमार भैया के पास मजदूर, वो मजदूर था, मजदूरी करके जीवन यापन करता था। बेटी का शादी मजदूर बन गया। सत्य का ज्ञान होता है, अब केवल आंसू के सिवाय मेरे पास कुछ है ही नहीं। हम आप लोग से यही विनती करते हैं कि भले ही कुछ भी हो, आप लोगों का जीवन चला जाए, हमारा जीवन भले चला जाए, लेकिन सत्य को अपने जीवन में जिस दिन आप लोगों ने अपना लिया तो आपका जीवन धन्य हो। मैंने आपको सच्ची घटना सुनाया और इस गुरु के लिए मैंने खोजा, समय मिला तो गुरुदेव से मिला, गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया। आज हम आप लोगों का सेवक, हम न संत है, न महात्मा है, न फकीर है, लेकिन एक उद्गार है आपका। मैं आपको इस मंच से जो भी मैंने कहा, ये घटना जीता जागता उदाहरण है। कहीं भी रहिए लेकिन पति पत्नी भी कर रहे, हमारे जैसा न रहे, भले हम कहीं पैसे माता पिता को सेवा करते रहे। माता पिता की सेवा से बढ़ करके दूसरा कोई सेवा नहीं। माता पिता और गुरु तीनों परमपिता परमेश्वर के रूप स्वरूप होते हैं। यदि आपने जीवन में सेवा किया तो निश्चित से पिता की कृपा से, माता की कृपा से गुरु से मिलन हुआ। नहीं तो हमारे पिता माता पिता ऐसा नहीं होते तो गुरु से मिलन भी नहीं हुआ हो। हमारी पहाड़ी अब हम कुछ कहने लायक नहीं। आप केवल एक है कि मैं अकेले जाकर के रात भर बिजोर रहूं, इसके सिवाय मेरे पास कुछ है। अपनी वेदना को मैं किससे कहूं, मैं उससे कहूंगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य दिनेश जी से प्रवचन सुन रहे थे। इन्होंने अपने जीवन की वेदना, अपने जीवन के दर्द को इस तरह से शब्दों से पिरो करके मंच पर हम लोगों के सामने रखा कि हर भक्त, हर माता बहन का हृदय द्रवित हो गया। लेकिन एक बात इससे निकल कर आती है कि जो आज पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण करते हुए पति और पत्नी के बीच में जो संबंध विच्छेद हो रहा है, घर टूट रहा है,
शादियां टूट रही हैं, एक दूसरे के विमुख हो रहे हैं, उस परिपाटी, उस परिचरण को बंद करें। माता पिता और गुरु की सेवा, अरे गुरु तो कभी कभार गुरु से मुलाकात होती है, माता पिता और वृद्ध की सेवा जो आप तक आश्रित है, उसकी सेवा से मुकरे ना। क्योंकि हम तत्दर्शी भगत कबीर रहमानी साहब के निर्वाण दिवस में सत्संग सुनने आए हैं। उनके आज्ञा फॉर्म का दूसरा ही सूत्र है, अपने माता पिता गुरु की तन मन से सेवा करें, इसी में कल्याण है। लेकिन चाहत ये होती है कि हम जाएंगे दरबार में तो कुछ हमें आशीर्वाद मिल जाएगा और मेरे बाल बच्चों की प्रोन्नति होगी। ईश्वर के दरबार में तय है। गुरु जी हमेशा मन से कहा करते हैं, तुलसीदास की चौपाई को, कि तारा और लक्ष्मी पापी के भी घर होए, ये पापी के यहाँ भी होता है। हरि कथा और संत मिलन ये दुर्लभ जो, तो ये तो तय है मिलना। इसलिए माता पिता वृद्ध की उपेक्षा न हो। दिनेश जी के कहने का मैं माता चली गई, माता की सेवा न करने का गम इनको आज तक साल रहा है, उनके हृदय को रुला रहा है। हमको भी रुलाएगा, आपको भी रुलाएगा। बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु को जीवन भर रुलाया, उसके खानदान को चौपट कर दिया, क्योंकि उसने पिता की उपेक्षा करी थी। ये इतिहास साक्षी है, बहुत जमाने की बात नहीं है। 2 से 2,500 एक क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध के जमाने की बात है। समय ज़्यादा न लूंगा। एक सूचना आई है व्यवस्था की ओर से और कहा गया कि पहले आप इसको मंच पर संप्रेषित कर दीजिएगा। सूचना ये आई है, लिख करके बाजार का दिया गया है, एक कंबल में 2 व्यक्ति सोएंगे और कोई भी सज्जन डबल कंबल नहीं लेंगे। एक ट्रक की लगभग व्यवस्था है कंबल की, लेकिन ना मालूम एक ऐसा है कि 2 न्याय तो आधा, 2 से बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम दिन की पंक्ति सुना रहते हैं। एक झटाक भी आदमी देना नहीं चाह रहा है किसी के हाथ। ये सत्संग सुनने का फायदा है। अगर टेंट में होते तो ठंड ज्यादा लगती, बात सच है, लेकिन ऐसे भी गर्मी लग रही है। ठंड के दर्शन में तो भी तरकारी 11 ग्राम लग रहा है। यही व्यवस्था है सत्संग की। 2-3 पैर के आगे, सर के पीछे दाएं हाथ बाएं हाथ, और बीच में आदमी सोया हुआ है। आज संख्या बढ़ गई है, ही 2 लोग हैं, संख्या बढ़ी है, इसलिए इस सूचना पर ध्यान करिएगा। अब जो गायक भजन गाने में इच्छा जगाने वाली जिन माताओं बहनों बेटियों ने नाम दिया है, मैं 2 को बुला चुका हूँ। साहब के प्रवचन से पहले एक नाम मैं पुकारना चाहता हूँ, श्यामा सुप्रिया। आपके भजन के बोले यही में उगले किरनिया, जल्दी आप